नमस्कार। आज एक और बहुत ही खूबसूरत इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ, जिसका नाम है ब्रुकलिन ब्रिज। ब्रुकलिन ब्रिज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। न्यूयॉर्क को आइलैंड से जोड़ने वाले ये एक बहुत ही शानदार ब्रिज था, जिसके निर्माण तो बहुत बाद में हुआ, लेकिन इसके जो विचार लेके आए थे वो थे जॉन रेबलिंग 1883 में। उन्होंने इतना संघर्ष किया जिसके लिए उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी, और उनके इस संघर्ष को उनके बेटे ने आगे चल के पूरा किया। इस वर्ष उन्होंने न्यूयॉर्क को आइलैंड से जोड़ने के लिए एक शानदार पुल निर्माण करने के लिए अपने विचार के साथ आए, और वो उसकी भव्यता को देख करके, उस टाइम पे ऐसा कोई अन्य पुल नहीं था कि कोई और इस पुल को बना पाता। विशेषज्ञों ने इसे असंभव उपलब्धि कहकर उनके विचार को खारिज कर दिया। पूरी दुनिया उनके विचार के खिलाफ थी और उनको अपना आइडिया ड्रॉप करने के लिए कहा गया। लेकिन रिपलिंग की इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी और वो ये कह रही थी कि यस, ये ब्रिज बन सकता है। रिपलिंग को अपने विचार के लिए केवल एक आदमी का समर्थन प्राप्त था, वो था उनका बेटा वाशिंगटन। वाशिंगटन भी एक इंजीनियर था। उन्होंने एक साथ एक बहुत ही बड़ी योजना बनाई, अपनी आवश्यक टीम को भर्ती किया, अच्छे तरह से इस मकसद के लिए तैयार थे वे कि पुल बन जाएगा। पुल निर्माण का काम शुरू हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से एक दुर्घटना में रिबलिंग की मृत्यु हो गई। आमतौर पर कोई और होता तो इस आइडिया को ड्रॉप कर देता, लेकिन असली संघर्ष वाशिंगटन के साथ शुरू हुआ। वाशिंगटन की किस्मत भी देखिए कि उस दुर्घटना में मानसिक क्षति का उन्हें सामना करना पड़ा और वो बिल्कुल स्थिर हो गए। वो इस हद तक घायल हो तक गए थे कि ना वो चल सकते थे, ना ही किसी से बात कर सकते थे। इवन वो किसी अपनी बेड से हिल भी नहीं सकते थे, उनकी सिर्फ एक उंगली हिलती थी। एज यूजुअल उस टाइम के वैज्ञानिकों ने उन्हें पुल का निर्माण करने की सलाह दी थी, और उन्होंने दोनों पिता और पुत्र को पागल और मूर्ख घोषित कर दिया। वाशिंगटन अपनी सेवाओं का विस्तार करने की स्थिति में नहीं थे, पर वो अपनी जो परियोजना थी उसको ड्रॉप भी नहीं करना चाहते थे, और वो अपने इस उद्देश्य के लिए बिल्कुल स्पष्ट थे कि उन्हें पुल बनाना ही है। वो बातचीत करने के लिए सिर्फ अपनी वाइफ पर डिपेंडेंट थे, और पूरी तरह से बातचीत के लिए अपनी एक उंगली चलाते थे, और अपनी बात समझाने के लिए उन्होंने 13 साल तक एक प्रणाली विकसित की, कोडिंग की। शुरू में हर किसी को वह मूर्खपना ही लगा, पर वाशिंगटन ने हार नहीं मानी। अगले 13 सालों तक उसकी पत्नी ने अपने निर्देशों से सबको व्याख्या की, इंजीनियर्स को समझाया। इंजीनियर्स ने उनके निर्देशों का पालन किया, और आखिरकार ब्रुकलिन ब्रिज हकीकत में बनकर तैयार हो गया। आज ब्रुकलिन ब्रिज एक शानदार स्पेक्टेकुलर लैंडमार्क के रूप में बाधाओं का सामना करने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणादायक रियल लाइफ स्टोरी के रूप में देखा जाता है। परिस्थितियों को अपनी शक्ति खत्म करने की अनुमति हमें कभी भी नहीं देनी चाहिए। इस तरह प्यार, समर्पण, प्रतिबद्धता, विश्वास, दृष्टि, और सबसे महत्वपूर्ण, कभी भी हार ना मानना, एक प्रेरणादायक सच्चे जीवन की कहानी के रूप में बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। इस रियल लाइफ स्टोरी से मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। मोटिवेशन लेने के लिए 2 कैरेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। रिबलिंग तो आइडिया लेके आए थे, लेकिन उनका बेटा वाशिंगटन और उनकी वाइफ, वाशिंगटन की वाइफ, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। लोगों के क्रिटिसिज्म के बावजूद उन्होंने उसको पूरा किया। हैट्स ऑफ टू देम। ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।